आज हम बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर पर। तो सबसे पहले सेल साइकिल क्या होती है? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच ए सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, synthesis the other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cell. It is termed सेल साइकिल। इसमें क्या होता है कि एक सेल क्या करती है, दो सेल बनाती है, ये डॉटर सेल कहलाती है, ये पेरेंट सेल होती है। ठीक है, तो ये सेल साइकिल है। अब देखो फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ह्यूमन सेल क्या करती है कि उसको अगर कल्चर में रखते हैं तो 24 घंटे में डिवाइड होती है। वहीं अगर बात करें यीस्ट सेल की तो ये लगभग 90 मिनट में डिवाइड हो जाती है। जैसे कि यीस्ट सेल 90 मिनट में डिवाइड हो जाती है। अब देखो सेल साइकिल क्या होती है, मतलब फेजेस ऑफ सेल साइकिल। दो फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। ये डायग्राम में आप ध्यान से देखिए, जैसे कि ये जो इसके अलावा ये पूरा फेज ये बन रहा है ना, ये वाला फेज कहलाता है इंटरफेज। इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं एम फेज। एम फेज का मतलब जहाँ पे ये एक्चुअल में सेल डिवाइड होती है। जैसे कि इसमें स्टार्ट कैसे होती है, एम फेज कहाँ से होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो देखिए कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है, और ये रहा साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखो ये वाली जो पोर्शन है ना, ये वाला पूरा ये इंटरफेस की कैटेगरी में आता है। तो इंटरफेस कहाँ से शुरू होता है? G1 S और G2, यानी कि G1 से शुरू और G2 पे ख़त्म होता है। और ये होती है जी नोड फेज, इसको बोलते हैं ये, इसमें क्या बोलते हैं? क्वोशंट फेज, जहाँ पे सेल साइकिल से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ऐसा करता हूँ ये आपको समझ में आया।